हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग एसके सिंह ऑथर जैक बोर्ड के बच्चे जनरली एसके सिंह ऑथर के बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 3 की पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट के मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैपिटलाइज मेथड और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जिनके पास बुक है वो अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लें और क्वेश्चन रीड करें। जिनके पास बुक नहीं है उनको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर वी आर, मतलब ईयर दे दिया 2010 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 13, 13 टू 14, 14 टू 15 का दिया है। 5 साल का प्रॉफिट आपका 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। आपको बोला है calculate the value of a goodwill on the basis of 3-year purchase of a weightage average profit method पे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और आपका वेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली ऑन द प्रॉफिट 2010 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 13, 13 टू 14 एंड 14 टू 15। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर हम लोग ईयर लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको फॉर्मेटिंग पे ध्यान देने, क्योंकि फॉर्मेटिंग आपकी परफेक्ट रहेगी तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग ऑलवेज परफेक्ट करनी है। यहाँ तक हो गया ईयर। हम लोग के 4 कॉलम होंगे। पहले बेटे 2010 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 13, 13 टू 14 एंड 14 टू 15। ये हम लोगों का इतने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है आपका 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000 और सब ईयर का आपको वेट दे दिया गया है। आपको 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको में भी कोई भी डाउट्स नहीं होगा? यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन में जो दिया था वही करना है। अब प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू वेट हम लोग करेंगे। तो 20,000 इंटू 1 करेंगे तो आपका 20,000 आएगा। 24,000 इंटू 2 करेंगे तो आपका 48,000 आएगा। 30,000 इंटू 3 करेंगे तो आपका 90,000 आएगा। एंड 25,000 इंटू 4 करेंगे तो आपका 1 लाख आएगा। एंड 18,000 इंटू 5 करेंगे तो आपका 19,000 आएगा। मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ, आप लोग नहीं करेंगे। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है? कितना आया? 348 टोटल आया। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला हम लोग का है वेटेज अर्थमेटिक में वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर। टोटल प्रोडक्ट हम लोग का है 3,48,000 एंड सम ऑफ ईयर है आपका, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 15 आएगा। 15 जब हम लोगों ने 348,000 डिवाइडेड 15 किया तो हम लोग का क्या आंसर आया? 2320। क्या आपको 9 नंबर समझ में आ गया? 9 नंबर में क्या था? कुछ नहीं था। आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब हम लोग शिफ्ट होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन है। हमारा सुपर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10 नंबर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दिया है
Firm has capital 19,000. The normal profit is estimated at 10%. If the actual profit of the firm 13,000, calculate the value of a goodwill on the basis of 3-year purchase. सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है दीदी, आप हमें पहले वो बताइए। देखिए अब आप बुक पे आइए। नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले आपका वर्किंग नोट आपको क्या दिया है वो आपको लिख लेना है। एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 13,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कैपिटल पे फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का आपका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में आपको कैपिटल कितना दिया है? 90,000। दीदी यहां तक हम लोग सही है। रेट कितना दिया है? 10% डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट कीजिए। 9,000। अब क्या होगा? सुपर प्रॉफिट निकालना तो कितना इजी हो गया। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या है? 13,000 माइनस 9,000 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 4,000। ठीक है, अब ये आंसर नहीं हुआ, आपको गुडविल निकालने बोला है। गुडविल, सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। 4,000 आपका सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में 3 दिया है, तो इंटू करेंगे तो 12 आएगा आपका। यहां तक समझ में आया? अगर आप इस प्रोस्पेक्टस से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व करते हो तो एग्जामिनर आपका कहीं भी मार्क्स कट कर ही नहीं सकता। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए शिफ्ट होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, 6,000, 12,000, 8,000 respectively of last 4 years. The capital invested 50,000. The rate of expenses कितना आपका दिया? 15% per annum दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए हम लोगों ने जब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें आपको क्या था? एवरेज प्रॉफिट दे दिया था, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। तब हम लोगों ने क्या किया था? सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, फिर क्या हुआ? हम लोगों ने क्या किया? अब आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट को निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था दीदी? आपने हमें क्या फॉर्मूला बताया था? आपने हमें बताया था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे ईयर के प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सारे ईयर का प्रॉफिट सबसे पहले क्या है? 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, ये हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 4, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड 46,000 हो गया।
4 किया, कितना आया 11,500। हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब बारी है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, कैपिटल एस्टिमेटेड या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कैपिटल कितना कैपिटल दिया है, 50,000 कैपिटल दिया है आपको, और रेट कितना दिया है 15%। 7,500 आ गया आपका। सुपर प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे, सारी चीजें हो गई। हमें क्या चाहिए था सुपर प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब बारी है सुपर प्रॉफिट की। आपको एग्जाम में पूरा ही ऐसी बनाना है, पूरा एक एक चीज एग्जामिनर को दिखाना है कि हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने सारी चीजों को समझा है, फिर बताया। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करना है आपको, कोई भी पॉइंट कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना। ये आपका आ जाएगा 4,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकल गया। गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए फटाफट अपने मन में वीडियो पॉज कीजिए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला दीदी आपने बताया था हमें, सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 4,000, और इंटू 3 आपको क्वेश्चन में दे दी, कितना दिया था 3 दिया था। चलिए इस पे भी आपका 12,000 आया। 11 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्या था 11 नंबर क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट दिया था ना नॉर्मल प्रॉफिट दिया था, आपको सबको निकालना था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया। फिर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट में से इंटू रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा आपका परचेज ईयर। ठीक है, यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहां तक हो गया। अब चलिए शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर ऑफ अ फॉलो। फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 55, एंड फोर्थ ईयर में 17, फिफ्थ ईयर में 85। आप भी सोचते हो कभी दीदी हिंदी में नंबर्स बोलती है, कभी इंग्लिश में बोलती है, तो मिक्स एंड मैच आता है, कोई बात नहीं, समझने की चीजें जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। फिर बोला है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ अ फर्म 5 लाख रुपीज, अ फेयर rate of a return, capital having regard risks involved 10%, calculate the value of a goodwill on the basis of 3-year purchase, average profit earned during mention। पूरा क्वेश्चन को वर्डिंग के थ्रू आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन में फंसकर कहीं गलती कर दे। कुछ नहीं है, बस क्या करना है वैसे हम लोग को निकालना है। पहले एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आपका क्या होगा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 17,000 प्लस 85,000 5 ऐड करेंगे। ये आपका 3 लाख रुपीज टोटल आया। फाइव से डिवाइड दे देंगे तो आपका 60,000 हो जाएगा। मीन्स आपका एवरेज प्रॉफिट 60,000 आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल आपको कितना दिया था क्वेश्चन में? आपको कैपिटल दिया था 5 लाख रुपीज। 10/100 यह आ जाएगा आपका 50,000। यहां तक हो गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना आया था? 60,000। ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, 10,000 आ गया। यहां तक समझ में आ गई? सिंपल था, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। फिर गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 10,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया है, 30,000। ये हम लोग का आंसर हो गया। 12 नंबर तक भी हो गया। 12 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में जो दिया था आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आ गए। यहां तक खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द एवरेज प्रॉफिट एक्सेप्ट ऑफ अ फर्म फ्यूचर are 1,36,000 per year. The capital invest in a business by firms is 7 lakh. The rate of interest except the capital invested in a classes business 12%. The remuneration of a partner estimate किया गया 16,000 for the year. Calculate goodwill on the basis of 2 year of super profit. अब यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम क्या, टीचर कितने बड़े बड़े लैंग्वेज बोला, दीदी इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम लोगों पे फेंकेगा, अब समझने की दिक्कत आ रही है। कुछ समझ में, थोड़ा सा कुछ समझ में आया, कुछ बाकी तो समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने भी जब पढ़ाई करती थी, मुझे भी अकाउंट्स के लैंग्वेज को समझने में बहुत टाइम लगा। जब प्रैक्टिस होती गई तो हम लोगों ने समझ लिया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? द एवरेज प्रॉफिट एक्सेप्ट ऑफ अ फर्म, फर्स्ट लाइन में बोल दिया। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होने लगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में जो अमाउंट है उसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। 2 आ गया, बाकी हम लोगों का काम हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1,36,000। यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोला? कैपिटल इन्वेस्टेड 7 लाख रुपीज। कैपिटल दिया है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल क्या दिया आपको? 7 लाख रुपीज। ठीक है, जो जैसे ऐसे बोल रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करते चलना है। 7 लाख रुपीज। फिर आपको बोला द रेट आपका 12% दिया है। $84,000 आ गया। अब टीचर हम लोग तो निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। आपने क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ा था रिम्यूनरेशन, उसको भी कैलकुलेट करना, लाइन से पढ़िए। हो गया यहाँ तक? द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड 16,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट हो गया फर्म का, लेकिन पार्टनर लोग लिया, उसका कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो एवरेज प्रॉफिट में से वो चीज को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था। लेस 16,000। अब एक्चुअल में आया हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हो गए? अब चलिए निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या करना है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1,20,000, फिर 84,000, 36,000 आ जाएगा आपका।
गुडविल निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, 36,000 आया हम लोग का, इंटू किससे करें, कितना बोला था 2, तो ये आपका आ जाएगा 72,000। 13 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, वो डिस्कस करेंगे, फिर आज का वीडियो हम लोग खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी कंप्लीट किया, सुपर प्रॉफिट भी कंप्लीट किया इस वीडियो में, एंड एवरेज प्रॉफिट का ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे डिस्कस करें। तो चलिए शिफ्ट होते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। A partnership firm earned net profit during last 4 year as follow. फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 22,000, थर्ड ईयर में 28,000 एंड फोर्थ ईयर में 34,000। ये आपको दे दिया है। कैपिटल ऑफ द फर्म आपको दिया है 1,20,000। अ फेयर ऑफ अ रेट ऑफ अ कैपिटल आपको 10% दिया है। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल 3 years। आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी तक आप लोग तो निकालना सीख गए होंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कैसे होगा, 20,000 प्लस 22,000 प्लस 28,000 प्लस 34,000। यहां तक हो गया। फिर कितना ईयर है, 4, ऐड करेंगे, कितना है 1,04,000 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा, डिवाइड 26,000। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का निकल गया। अब निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल जो होता है क्वेश्चन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कितना दिया है कैपिटल आपको क्वेश्चन में, आपका कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000। 1,20,000 इंटू रेट कितना दिया है आपको 10%, आपका 100, ये आपका 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 26,000 माइनस 12,000, 14 हो गया। फिर गुडविल, गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। $14,000 इंटू 3 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 42,000। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या किया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया, सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया। अब जो भी मैंने सॉल्व किया है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अपलोड होगी उसके बाद वहीं पर डायरेक्ट शेयर कर दी जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर और भी कोई टॉपिक, और भी कोई पॉइंट पे, और भी कोई क्वेश्चन को आप डिस्कस करना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा ये सीरीज जो चल रहा है, अभी क्या करेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था, कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ताकि चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर और भी कोई टॉपिक, और भी कोई सॉल्यूशन भी वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टाइम में पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।